हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने आपसे वादा किया है कि हम सीईटी के मैक्सिमम सब्जेक्ट है वो आपको निःशुल्क यूट्यूब पे करवाएंगे और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको अच्छा कंटेंट और अच्छे जो क्लासेज है सीईटी के लिए वो आपको यहाँ पे मिलेगी। देखिए, सीईटी को आप सीरियस लीजिए, इसको हल्के में लेने की भूल मत कीजिए। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट है वो एग्जाम देने से वंचित रह गए थे। वो उनकी इतनी अच्छी तैयारी थी फिर भी पेपर नहीं दे पाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी का राज्यपाल। ठीक है। अब देखिए, सीईटी का सिलेबस यदि देखिए 10+2 का, तो इसमें थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी का है और राजस्थान की पॉलिटी का सिलेबस यहाँ पे है। राजस्थान पॉलिटी में आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हमने आयोग है वो करवा दिए मैंने। वहाँ पे आपके सारे आयोग है वो वहाँ पे मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। और आज हम राज्यपाल पढ़ेंगे। ठीक है। आरपीएससी है, निर्वाचन आयोग है, सूचना आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, ये सारे आयोग है वो मैं वहाँ पे करवा चुका हूँ। और अब देखिए, ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस देखिए, उसमें भी इंडियन पॉलिटी का पोर्शन है और यहाँ पे राजस्थान पॉलिटी का पोर्शन है। उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सारे पोर्शन है। आयोग में यहाँ पे करवा चुका हूँ। दोनों की तैयारी है, साथ में लेके चलिए। आप ऐसे मत सोचिए कि मैं सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल का कौन सा पेपर दूं। ठीक है, दोनों साथ में चलेंगे, सारे सिलेबस है वो कवर करते हुए। राज्यपाल के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, राज्यपाल होता क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। और सबसे पहले क्या है कि मैं एक तरह से आपको ये बता दूं कि कोई व्यक्ति, यदि कोई स्टूडेंट है, वो 10+2 का पेपर देख के आया अभी और उसको पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, या कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर जिसने कर ली सोच रहा है कंपटीशन की तैयारी करूं, कि भाई मैंने तो आज तक पॉलिटी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा 2 मिनट आप देख लीजिए कि पॉलिटी एक्चुअली में कैसे काम करता है। जो हमारा शासन है वो, शासन के 3 अंग होते हैं। शासन के 3 अंग होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? एक होता है विधायिका, एक होता है आपके विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। आप सब जानते भी हैं इनके बारे में, पर थोड़ा सा क्या है कि चीजों का पता नहीं है कि कैसे क्या काम करता है। हम नेता चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो सारे जाके कहाँ बैठेंगे? विधानसभा में या संसद में। तो हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए विधायिका क्या हुई? राज्य विधानमंडल। जैसे केंद्र स्तर पे देखते हैं हम, कौन है? संसद भवन है हमारा। वैसे ही राज्य में क्या है? विधानमंडल। अब इस विधानमंडल के कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है विधानसभा। विधानसभा भवन आपने देखा होगा। एक होता है विधान परिषद। अब आप बोलोगे सर ये विधान परिषद का भवन तो नहीं देखा। विधान परिषद राजस्थान में है ही नहीं। विधान परिषद इंडिया के कुछ राज्यों में है। मतलब राज्य स्तर पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वैसे ही राज्यों में विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान है। पर राजस्थान में क्या है? सिर्फ विधानसभा। और एक भाग होता है राज्यपाल, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो राज्यपाल को हम पढ़ेंगे। एक तो राज्यपाल का विधायी क्या संबंध है, एक कार्यपालिका के स्तर पे। कार्यपालिका क्या होती है? देखिए, यहाँ बने कानून और नीति निर्माण। भाई सारे कानून बनते हैं भारत के या राज्यों के, देखें तो हमारी राजस्थान की विधानसभा में कानून बने, राजस्थान के लोगों के लिए नीतियां निर्माण की गई। अब उन कानूनों को लागू कहाँ किया जाएगा? कार्यपालिका के स्तर पे। जैसे हम देखते हैं सीएम, देखते हैं मंत्री परिषद, देखते हैं जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद राज्यपाल। अब राज्यपाल, यहाँ पे भी राज्यपाल का उल्लेख मिलेगा। क्यों? क्योंकि राज्यपाल कार्यपालिका का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल के नाम से सारे काम किए जाते हैं। राज्यपाल साइन करेगा तभी तो ये कानून क्या है? कानून बनेंगे।
उसके बाद जैसे सचिवालय स्तर पे हम देखेंगे, जितने आईएएस अधिकारी है, आरएस अधिकारी है, हमारे मुख्य सचिव है, जो इन कानून और नीतियों को क्या है राज्य स्तर पे लागू करेंगे। न्यायपालिका का क्या काम होता है? ये कानून बन गए सारे, नीतियां बन गई। अब ये सारी चीजें संविधान सम्मत, संविधान के हिसाब से बनी है या नहीं, कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, कहीं लोगों के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें कौन बताएगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका बोलेगी हम बैठे हैं, आप बनाइए कानून, हम बैठे हैं उसका परीक्षण करने के लिए, उस संविधान की व्याख्या करने के लिए। तो ये शासन के 3 अंग मुख्यतः देखे गए हैं। हम राज्यपाल पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि राज्यपाल को हम पढ़ेंगे, पर राज्यपाल का जो पद है वो है क्या, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है वो अभी 12वीं पास करके आए हैं या फिर ग्रेजुएशन में, जिन्होंने आज तक पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़ी नहीं है। अब हम राज्यपाल के बारे में देखते हैं। देखिए कि ये राज्यपाल होता क्या आखिर। सब जानते हैं राजस्थान के राज्यपाल है, उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते रहते हैं न्यूज में कि राज्यपाल क्या होता है। पर राज्यपाल होता क्या एक्चुअली में, वो देखिए। केंद्र सरकार है, ठीक है भाई, केंद्र सरकार है, मोदी जी केंद्र में अभी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच में एक व्यक्ति है, वो प्रतिनिधि का काम करता है। ये केंद्र का एक प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, वो, ठीक है। तो केंद्र का एक प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, जो राज्य राज्यों में क्या है उसकी नियुक्ति की जाती है। अब देखिए कि हमारे संविधान का जो भाग 6 है, हमारे संविधान का भाग 6 है, उसमें राज्यों से संबंधित जो भी प्रावधान है वो बताए गए हैं, यानी कंप्लीटली ये संविधान का भाग 6 है वो राज्यों से रिलेटेड है। और यहाँ पे अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक राज्यों की चर्चा की गई है। आप क्लास को सीक्वेंस में देखिए, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं आएगा। पीछे के आप सवाल देखिए एग्जाम में राज्यपाल से पूछे हुए, तब आपको पता चलेगा कि राज्यपाल को किस तरह से पढ़ना चाहिए। क्योंकि अंदर से प्रावधान पूछ लेते हैं, फिर फैक्ट पूछते हैं, तो स्टूडेंट क्या होता है कि आप ऐसी कोई गाइड पढ़ते हैं जिनमें थोड़ा सा ऐसे वर्णन दे दिया जाता है राज्यपाल का कि भाई हाँ राज्यपाल ये होता है, नियुक्ति ये की जाती है। पर जो एग्जाम के सवाल देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि राज्यपाल से किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। और उस सीक्वेंस में हम क्या पढ़ेंगे कि आपको साथ में याद भी होता रहे। तो राज्यों से संबंधित वो भाग कौन सा है? संविधान का भाग 6, जिसमें 152 से लेकर 237 तक राज्यों की राज्य के बारे में चर्चा की गई है। अब राजस्थान पॉलिटी में पढ़ेंगे सीटी का सिलेबस, तो उसमें लिखा हुआ है राजस्थान की राज्य व्यवस्था पे विशेष बल देते हुए राजस्थान के वो मतलब भारत का भी थोड़ा वो पॉलिटी सिस्टम वहां पे बताया गया है। 152 से 237 में जो भी अनुच्छेद दिखे आपको, एग्जाम में सवाल आ जाए, तो आपको क्या करना है? राज्य से संबंधित होंगे, जैसे राज्य का विधानमंडल, विधानसभा, राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, महाधिवक्ता, न्यायालय, हाईकोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, ये सारी चीजें कहाँ पे आएगी? इन अनुच्छेद के बीच में और भाग 6 में। तो आपके मन में ये सवाल तो नहीं आएगा, आप ये पूछोगे मुझसे कि राज्यपाल सर कौन से भाग से संबंधित है? राज्यपाल कौन से भाग से संबंधित है? भाग 6 से। तो राज्यपाल का संबंध किस भाग से है? संविधान के भाग 6 से। एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा ये कि जो ये भाग 6 है, इसमें अनुच्छेद पढ़ेंगे हम 153 से लेके 167 तक, मेनली जो मुख्यतः डायरेक्टली राज्यपाल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। 153 से लेके 167 तक के जो अनुच्छेद हैं वो राज्यपाल से डायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड रहेंगे। उसके अलावा भी कुछ अनुच्छेद होंगे वो हम पढ़ेंगे, 356 पढ़ेंगे हम, अनुच्छेद 200 पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम अलग से पढ़ेंगे। कुछ अनुच्छेद हैं जो इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे गए हैं, पर मुख्यतः हम ये अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया राज्यपाल है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, जो राज्यों में नियुक्त किया जाता है। तो यहां से एक बात निकल के आई कि राज्यपाल है उसका पद क्या है? संवैधानिक पद है। तो हम क्या देखेंगे कि राज्यपाल का पद संवैधानिक है। भाई संविधान में उल्लेख है, संवैधानिक है। दूसरा,
यह है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल के नाम से ही सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, सीएम की नियुक्ति है, मंत्रियों का कार्य आवंटन है, सारे काम राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो ये राज्यपाल है, कार्यपालिका का क्या है, संवैधानिक प्रमुख है। आगे हम चर्चा करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अब मैंने आपको बताया केंद्र और राज्यों का प्रतिनिधि है। भाग 6 है वो राज्यों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य के जो चीजें हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। राज्यपाल है उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल हो गया, वो अनुच्छेद हो गया, तो वो भाग हो गया भाग 6। और 153 से 167 के जो अनुच्छेद है वो मुख्यतः हम पढ़ेंगे। राज्यपाल क्या हो गया, संवैधानिक पद हो गया। यहां तक आपको कोई चीज, किसी चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको क्लियरली बताया। अब आगे हम देखते हैं, ये एक अनुच्छेद की एक टेबल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछ लिए गए हैं। राज्यपाल के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 153। नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 155। तो ये सारी चीजें हैं वो डायरेक्टली भी कई बार पूछ ली जाती है। तो 167 तक जो मुख्य अनुच्छेद है इनकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। अब आगे देखते हैं हम कि राज्यपाल का पद, एक एक करके अनुच्छेद को देखेंगे। राज्यपाल के पद का उल्लेख कहाँ मिलता है, 153 में। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब आप पूछेंगे कि सर कई ऐसे राज्य हैं, दो राज्यों के एक ही व्यक्ति राज्यपाल है, या दो से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल हमने देखे हैं। तो उस चीज का आंसर क्या है, ये सातवां संविधान वो संशोधन, सातवां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। तो ये संविधान संशोधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ क्या काम किया गया कि जब हम देखते हैं राजस्थान में एक पद होता था राज प्रमुख का। ठीक है, जो सवाई मान सिंह सेकंड थे वो हमारे फर्स्ट क्या थे, राज प्रमुख थे। राज्यपाल का पद नहीं होता था, कौन सा पद होता था, राज प्रमुख का। तो इस संविधान संशोधन में क्या किया गया, राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद है वो प्रारंभ किया गया। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद यदि हम देखें तो हमारे फर्स्ट जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, उनका नाम है सवाई मान सिंह सेकंड, जिनको 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख बनाया गया था। एक बात यह हो गई। इसके अलावा राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल कौन है, तो फर्स्ट राज्यपाल, इनका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह। अब देखिए, गुरुमुख निहाल सिंह है, ये राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल है। यहाँ से आरएस मेंस में एक सवाल आया था, तो आरएस प्री में, आरएस प्री में ये पूछा कि गुरुमुख निहाल सिंह है राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल, उनकी नियुक्ति कब की गई। अब उसमें क्या हुआ, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा सेंटेंस का क्या गड़बड़ी थी। उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था अपॉइंटेड एज, तो जो इनकी नियुक्ति का आदेश है, नियुक्ति का आदेश वो तो जारी किया गया था 25 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, और इन्होंने जो पदभार ग्रहण किया वो किया 1 नवंबर 1956 को। तो ये दो डेट है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है।
सातवें संविधान संशोधन 1956 में राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया। फर्स्ट राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह। सेकंड 30 मार्च 1949 को बने। फर्स्ट राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। इनकी नियुक्ति का आदेश हुआ 25 अक्टूबर 1956 को और पदभार ग्रहण किया इन्होंने 1 नवंबर 1956 को। अब सातवें संविधान संशोधन में दो तीन और अमेंडमेंट किए गए। एक बार हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि जब आप सब जानते हैं एकीकरण हो रहा था, राज्यों का पुनर्गठन हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में। तो एकीकरण में राज्यों की 4 श्रेणियां थी, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये ए बी सी डी जो श्रेणियां हैं ये समाप्त कर दी गई इस संविधान संशोधन में। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, हमारी जो लोकसभा है उसमें सीटें होती थी 500। ठीक है, लोकसभा में 500 सीटें होती थी, उनको बढ़ा के कर दी गई 525 और वर्तमान में कितनी है? 543। एक ये अमेंडमेंट इसमें संशोधन इस संशोधन में हुआ। तो ये चीजें आपने अच्छी तरीके से देख ली। अब आगे हम चलते हैं आर्टिकल 154 पे। 154 में है लिखा हुआ कि राज्यपाल है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब देखिए, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इस चीज को समझिए आप। सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख है, कथनों में दे देते हैं सवाल। ठीक है, मैंने आपको बताया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में भी राज्यपाल को एक भाग माना गया, क्योंकि जब राज्यपाल की विधायी शक्तियां पढ़ेंगे हम कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल कोई कानून बनता है उस पर साइन करता है। राज्यपाल के नाम से राज्यों में सारे काम किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति के नाम से भारत स्तर पे जो भारत के काम होते हैं वो राष्ट्रपति की मुहर वहां पे लगती है। वहां पे पीएम की, मिनिस्टर की कोई नाम नहीं चलता। भारत के जितने भी आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखेंगे, कोई भी सरकारी प्रपत्र देखेंगे, वो सारे राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किए जाते हैं। ठीक वैसे ही राज्यों में राज्यपाल के नाम से सारे काम किए जाते हैं। भाई ये औपचारिक तौर पे क्या है कि शक्तियां राज्यपाल के पास होती है, पर वास्तविक शक्तियां होती है मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है वो सलाह देती है कि आप ऐसा काम कीजिए, आप यहाँ पे साइन कीजिए, तो वो सारे काम कौन करता है? राज्यपाल। तो ये एक तरह से क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो राज्य स्तर पे देखें हम, तो राज्य स्तर पे संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। और राजनीतिक प्रमुख कौन है? सवाल आ सकता है, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सीएम, मुख्यमंत्री जो होता है। एक होता है प्रशासनिक प्रमुख। ये प्रशासनिक प्रमुख का क्या मतलब होता है? प्रशासनिक प्रमुख का मतलब कि आपने एक पद देखा होगा, सीएस, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो सीएस जो होता है वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सीनियर आईएएस अधिकारी। तो मुख्य सचिव क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है। सचिवालय आपने नाम सुना होगा, जो सेक्रेटरीट होता है तो वहां पे मुख्य सचिव होता है। मुख्यमंत्री का क्या होता है? सलाहकार होता है। वो ये प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो ये हमने देखा आर्टिकल 154, जिसमें राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 155 की नियुक्ति के बारे में। अब देखिए, नियुक्ति कौन करेगा? मैं बोलूंगा मोदी जी करेंगे। आप बोलोगे सर मोदी जी नहीं, राष्ट्रपति सुना है हमने तो। राष्ट्रपति करता है, पर मोदी जी बोलते हैं तब करेगा, वरना मोदी जी के बिना कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है वो टेक्निकल शब्द है, तो आप उनको प्रॉपर तरीके से टेक्निकल शब्दों को देखिए। एग्जाम में सवाल गलत हो सकते हैं आपके, अगर आपने जो क्वेश्चन है उसको ढंग से नहीं पढ़ा होगा। केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा क्या है? नियुक्ति की जाती है।
अब देखिए संविधान में एक विवाद चला कि राज्यपाल का जो पद है क्यों ना उसके चुनाव करवा लिए जाए। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे बता देता हूँ कि संविधान सभा में जब बहस हुई कि राज्यपाल का जो पद है वो चुनाव से भी करवा सकते हैं, नियुक्त क्यों करें। फिर लास्ट में ये सहमति बनी कि नहीं, चुनाव से एक तो क्या खर्चा बढ़ेगा, दूसरा राज्यपाल का जो पद है पहले से सीएम है, सीएम जनता के द्वारा चुना जाता है, एक प्रतिनिधि होता है। अब सीएम जब जनता का प्रतिनिधि है लोकतंत्र में, उनकी आवाज उठाता है, तो एक पद ऐसा भी ले आए जो चुनाव करवा के लेके आ रहे हैं, तो राज्यपाल कहीं सीएम से खुद को श्रेष्ठ ना मानने लग जाए, तो उसमें क्या होगा, फिर डिस्प्यूट होने लग जाएगा। और केंद्र है वो फिर क्या है, राज्यों में मनमाने आधार पे राष्ट्र मतलब कैसी भी प्रकार की वो है हरकतें कर सकता है, तो राज्यों की स्वायत्ता है वो क्या है, समाप्त होने लग जाएगी। और भारत का जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है, भारत मतलब भारत का एक संविधान है, वो संविधानविद भारत को क्वासी फेडरेशन मानते हैं, अर्ध संघात्मक मानते हैं, जिसमें क्या होता है कि केंद्र भी है और राज्य भी है। तो केंद्र और राज्य का यहाँ पे क्या है कि एक संतुलन बना रहे, केंद्र राज्य संबंध है वो अच्छे से बने रहे, इसलिए क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, इस पे सहमति बनी। तो नियुक्ति क्या बताया, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक आपके लिए इंफॉर्मेशन बता दूं या एक फैक्ट देख लीजिए, जो संविधान के जब स्रोत पढ़ेंगे हम, कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है हमने कनाडा से। तो देखिए स्टडी करिए तो आप कनेक्टेड स्टडी चलती है, कोई भी चीज है वो आपकी पढ़ी हुई व्यर्थ नहीं जाती और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया है, कनाडा से। ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन हो गई। अब आगे हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 156। 156 में लिखा हुआ है कार्यकाल और त्यागपत्र। सबसे पहले देखते हैं कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल होता है पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का। भाई जिस डेट को राज्यपाल है वो पद ग्रहण करेगा उससे 5 वर्ष तक इसका जो कार्यकाल है वो बताया गया है। पर देखिए कि 5 वर्ष से पहले भी राज्यपाल हटते देखे हैं आपने, बहुत बार क्या होता है, राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले भी हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। 5 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि राज्यों में मतलब ऐसे देखा गया कि कोई केंद्र है वो राज्यपाल को नियुक्त करता है। ठीक है, भाई राष्ट्रपति नियुक्त करता है पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे। अब वो राज्यपाल जाके केंद्र के हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो केंद्र को लगता है कि भाई इसको हटा देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को बोलते हैं कि भाई इसको हटा दो। तो एक विवाद आया 2010 में, जिसका नाम है बीपी सिंघल बनाम भारत संघ। ये 2010 में एक केस आया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ है, उसका निर्णय है कि राज्यपाल को मनमाने ढंग के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता है। अब देखिए, मैंने बताया कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष से पूर्व हटा सकते हैं। ये एक केस है बीपी सिंगल वर्सेस भारत संघ 2010 का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को मनमाने ढंग के आधार पे आप नहीं हटा सकते। एक इसमें पॉइंट ये है कि जो हटाने के कारण है, कि भाई हटाने के कारण क्या आधार होंगे।
हटाने के जो कारण है उनका कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। तो ये तीन चार चीजें हमने देखी। एक है त्याग पत्र। त्याग पत्र को भी पढ़ेंगे। कार्यकाल के बारे में मैंने आपको थोड़ा ऐसे बता दिया कि भाई कार्यकाल के बारे में। अब देखिए कि एक तो मैंने बताया नियुक्ति, एक मैंने बताया आपको त्याग पत्र, और एक होता है हस्तांतरण यानी राज्यपाल का ट्रांसफर। तो ये तीनों चीजें राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति त्याग पत्र लेता है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरण भी राज्यपाल करता है। तो हस्तांतरण से रिलेटेड कोई ऐसा प्रावधान संविधान में है नहीं कि भाई कोई ऐसा संविधान में कोई प्रोविजन है कि राज्यपाल का इस आधार पे हस्तांतरण किया जा सकता है। पर ये जो ट्रांसफर है वो राष्ट्रपति करता है। केंद्र को लगता है कि भाई ये राज्यपाल इस राज्य के लिए में हमें सूट नहीं कर रहा, तो वो क्या करते हैं, उसका दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर देते हैं। व्यवहारिक तौर पे क्या है कि राज्यपाल का हस्तांतरण होता रहता है। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। आगे हम देखते हैं। एक मिनट। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि राज्यपाल का पद है वो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है संविधान में कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। अब इस लाइन का मतलब क्या, प्रसाद पर्यंत का मतलब, इसका मतलब ये है, वास्तविक अर्थों में देखें तो मोदी जी के रहता है। यानी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी वही तो सलाह देगी हटाने की, कुछ भी करने की। तो जो केंद्र सरकार चाहेगी, तो वास्तविक अर्थों में मतलब वैसे देखें औपचारिक तौर से तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है कि भाई कभी भी हटा सकते हैं, वैसे 5 साल का कार्यकाल है। पर वास्तविक अर्थों में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते हैं, प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या है, वहां से है। तो ये चीजें हमने देखी। आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं त्याग पत्र की। त्याग पत्र भी मैंने आपको बताया किसको दिया जाता है, राष्ट्रपति को। एक तो ये चीज हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि राज्यपाल का पद रिक्त हो तो क्या किया जाएगा। तो राज्यपाल का यदि पद रिक्त है तो राष्ट्रपति जो होता है वो जो उस राज्य के हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त करता है। कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ये चीज हमने देखी कि यदि पद रिक्त हो तो क्या प्रावधान है। राष्ट्रपति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। सॉरी, मेरे क्या 3 4 दिन से खांसी हो रखी है। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, क्लास राज्यपाल का अभी सीटी आ गई है तो कोर्स भी करवाना है, तो उस वजह से। तो मैंने आपको बताया कि त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके पद रिक्त है तो राष्ट्रपति है वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट और है, वो है कि जैसे 5 वर्ष का मैंने आपको बताया कि 5 वर्ष तक की अवधि तक वो तारीख से, जो पद ग्रहण की तारीख है वहां से 5 वर्ष तक वो पद ग्रहण करता है। पर यदि राज्यपाल मतलब कोई नया राज्यपाल आने वाला है कि 5 वर्ष का टाइम हो गया और उस राज्य में नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई, तो जो पुराने वाला राज्यपाल है वो पद पर बना रहेगा। यानी 5 वर्ष तक का टाइम है, उसमें ये प्रावधान है कि जैसे ही नया राज्यपाल आएगा तब पद छोड़ेगा। वो डेट हो गई कि भाई 5 वर्ष पूर्ण हो गया, अब नया उत्तराधिकारी नहीं आया, तब तक क्या है कि वो पद पे बना रहेगा। एक ये चीज है। ठीक है। तो हमने इतने तक आर्टिकल देख लिए। आगे हम देखते हैं। आगे जो हमारे आर्टिकल है उनको भी देखते हैं हम।
हाँ, पहले 157 नंबर आर्टिकल हमें देखना है। 156 हो गया। अब हमें देखना 157 अनुच्छेद। अनुच्छेद 157 में योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि योग्यताएं अर्हताएं कौन सी होती है। ठीक है, दो योग्यताएं हैं सिंपल सी। एक है भारत का नागरिक हो, भाई पाकिस्तान के नागरिक को थोड़ी राज्यपाल बनाएंगे। दूसरा है जो मिनिमम एज है, मिनिमम आयु वो होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, मिनिमम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो संविधान में मैक्सिमम आयु है ना, मैक्सिमम आयु इसका कोई प्रावधान नहीं है कि भाई राज्यपाल है वो उसकी अधिकतम उम्र कितनी भी हो सकती है। और राज्यपाल की कोई शैक्षणिक योग्यता है उसका भी कोई प्रावधान नहीं है। बेसिकली राज्यपाल है वो जो सीनियर लीडर होते हैं किसी भी पार्टी के, जो केंद्र में सरकार होती है, तो वो अपने सीनियर लीडर्स को क्या करती है कि सम्मान पूर्वक दूसरे राज्यों के राज्यपाल में नियुक्त करती है। जैसे हमारे राजस्थान के बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, उनको क्या है असम का राज्यपाल, अभी असम का राज्यपाल बनाया गया था। तो ऐसी कोई शैक्षणिक योग्यता संविधान में नहीं है, ना कोई अधिकतम आयु का कोई प्रावधान है। सिर्फ क्या है, मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सारी चीजें बताई गई है। आगे देखते हैं 158, जिसमें सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है कि जो वेतन है, पेंशन है, सेवा शर्तें हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है। तो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद है वो करती है। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। अब देखिए, एक होता है वेतन और एक होता है पेंशन। भाई राज्यपाल बोलेगा काम तो करवा लिया, पेंशन भी देनी पड़ेगी। तो वेतन तो दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि बहुत बार सवाल पूछा गया है, राज्य की संचित निधि से। भाई राज्य है वो देगा वेतन, तो राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। और जो पेंशन जो होती है ना, वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। यानी पेंशन तो दे रहा है केंद्र और वेतन दे रहा है राज्य। ठीक है, ये पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। एक ये चीज कि जो वेतन भत्ते होते हैं उनमें पदावधि के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पदावधि के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, भाई वेतन भत्ते उनमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करेगा? संसद। वेतन है वो राज्य की संचित निधि से और पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी। ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि किसी व्यक्ति को, मैंने आपको बताया जब 153 अनुच्छेद पढ़ा कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तब आपके मन में सवाल आएगा कि सर वेतन कैसे मिलेगा उसको। तो इस सिचुएशन में वेतन कैसे मिलेगा? देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों का कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये वाला क्लोज देखते हैं। तो इसमें है राष्ट्रपति जिस
अनुपात में निर्धारित करेगा, यानी राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि मतलब जिस अनुपात में निर्धारित करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि भाई एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उसको वेतन किस हिसाब से दिया जाएगा? तो यहाँ पे राष्ट्रपति जिस अनुपात में निर्धारित करेगा उस अनुपात में क्या है, वेतन दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने देखी। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है, एक बार नोट कर लीजिए आप। अब देखिए दो चीजें और देखते हैं हम सेवा शर्तों में। एक तो ये कि जो राज्यपाल है वो संसद या विधानमंडल दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। भाई राज्यपाल यदि एमएलए है, एमपी है, ठीक है, राज्यसभा सांसद है, तो उसको जब पद ग्रहण करेगा राज्यपाल का तो उसका पद रिक्त हो जाएगा सदस्य के रूप में। ठीक है, एक तो ये हो गई चीज। दूसरा ये है कि लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो ये हमने सेवा शर्तों से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो हमने देखा 158 नंबर का, जिसमें पद के लिए सेवा शर्तों का प्रावधान। आगे देखते हैं शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, ये देखेंगे। और शपथ का प्रारूप है वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना एग्जाम में इतना डीप में नहीं पूछा गया। सवाल ज्यादातर पूछते हैं कि अनुच्छेद 159 है, उसका संबंध किससे है राज्यपाल में। ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि शपथ वो कौन दिलाएगा। उसके अलावा शपथ का क्या कि वो आपके रिलेटेड जो आर्टिकल है वो एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेगा। ठीक है, पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा। शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ कौन दिलाएगा? जो हाई कोर्ट है राज्य के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। अब आप पूछेंगे कि सर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो गोवा चले गए छुट्टी पे या वो बीमार हो गए, तो शपथ कौन दिलाएगा? तब शपथ कौन दिलाएगा? जो हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। भाई मुख्य न्यायाधीश के अलावा कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे तो वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, यदि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित होते हैं तो। ठीक है, ये है शपथ से रिलेटेड आर्टिकल। आप क्या है कि नोट्स है वो साथ साथ में नोट करते रहिए, ताकि आपके एक प्रॉपर नोट्स है वो राज्यपाल के हो जाएं। ठीक है, आगे कोई भी एग्जाम आते हैं उनमें आपके प्रॉब्लम नहीं होए। अब आगे हम देखेंगे आर्टिकल 161 क्षमादान की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है क्षमादान की शक्ति, क्योंकि राष्ट्रपति है उनको थोड़े ज्यादा पावर मिली गई है राज्यपाल से। थोड़ा हम देखेंगे, देखिए कि राज्यपाल है वो, एक होती है राज्य सूची। भाई राज्य सूची होती है जिनमें राज्य से संबंधित क्या है विषय होते हैं। राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर जो है क्षमादान दे सकता है। एक तो ये लाइन है। ठीक है, क्षमादान में जो राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय होंगे उन पे क्षमादान कर सकता है कि भाई कोई किसी को सजा हुई है, ऐसे सब्जेक्ट है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची से रिलेटेड है, तो सजा को स्थगित करना,
कम करना या उसकी अवधि को कम कर दिया, ठीक है, उसके नेचर को कम कर दिया, ऐसा राज्यपाल कर सकता है। पर दो मामले हैं, दो मामले कौन से हैं? एक तो है मृत्युदंड, एक है मृत्यु दंड, एक है कोर्ट मार्शल। भाई कोर्ट मार्शल से समझ गए आप, जो सैन्य न्यायालय होता है, सेना से रिलेटेड जो, ठीक है। तो जो कोर्ट मार्शल है और मृत्युदंड है, इन मामलों में राज्यपाल को पावर नहीं है, यानी यहाँ पे ये क्षमादान नहीं कर सकता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। राष्ट्रपति है, यहाँ पे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं राज्यपाल की तुलना में, कि भाई मृत्युदंड है, ठीक है, तो मृत्युदंड और इनको ये स्थगित नहीं कर सकता। कोर्ट मार्शल के कोई मामले हैं उनमें राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता, ठीक है, ये लाइन हो गई। अब है कि जो मृत्युदंड है ना, मृत्युदंड को राज्यपाल है वो स्थगित कर सकता है, ठीक है, स्थगित कर सकता है, पर माफी नहीं दे सकता भाई, कि किसी को मृत्युदंड की सजा सुना दी तो राज्यपाल माफी नहीं दे सकता, स्थगित कर सकता है, और क्षमादान नहीं कर सकता। दोनों मामलों में कोर्ट मार्शल और इसमें ये दो चीजें हमने देखी। अब देखिए, कोर्ट कोर्ट मार्शल का जो आर्टिकल है वो, इससे राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 161। और राष्ट्रपति से भी एक बार आप थोड़ा सा लर्न करने के लिए, जो अनुच्छेद 72 है वो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को मिली गई है आर्टिकल 72 में, और राष्ट्र इसको राज्यपाल को है 161 में। राज्यपाल से थोड़ा क्या है, राष्ट्रपति पावरफुल है क्षमादान के मामले में। हमने दो पॉइंट देख लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, एक तो है कार्य संचालन 166 में, और एक है 167 में कि सीएम से सूचना मांग सकता है। दोनों पॉइंट मैं आपको बता दूं। पहला हमने देख लिया था, कार्यपालिका प्रमुख होता है कार्यपालिका का, तो राज्यपाल के नाम से सारे काम किए जाते हैं। 166 में है कार्य संचालन का मतलब राज्य के जितने भी काम है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, वो मैंने आपको चीज बताई। एक है सीएम से सूचना मांग सकता है। भाई सीएम है मुख्यमंत्री, उससे राज्यपाल कोई भी प्रशासनिक या राज्य से रिलेटेड कोई भी सूचना मांग सकता है। और सीएम जो मुख्यमंत्री है उसकी ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को ऐसी सूचना है वो प्रोवाइड कराए, उपलब्ध कराए। तो ये चीज दो आर्टिकल है कौन से, 166 और 167। तो हमने 153 से लेके 167 तक के सारे आर्टिकल हमने देख लिए, जो मेनली राज्यपाल से रिलेटेड है। अब हम कुछ ऐसे प्रावधान पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चनों की भरमार वहां से रही है, वो हम आगे देखते हैं। तो देखिए, एक, हाँ, 161 नंबर का अनुच्छेद है वो बताना रह गया, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार का। वो हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, जो राज्यपाल होता है वो जब तक पद पे रहता है तब तक उसके खिलाफ कोई भी न्यायालय है वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। और जो पद पे रहने के दौरान राज्यपाल ने जो कर्तव्य, जो मतलब पद पे रहने के दौरान जो भी कार्य किए हैं, उनसे रिलेटेड किसी भी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, ना कोई न्यायालय चुनौती दे सकता। एक बात तो ये हो गई, विशेषाधिकार हो गया अभी राज्यपाल का। और दूसरा ये हो गया कि पद पे जब तक राज्यपाल है उसकी ना तो गिरफ्तारी की जाएगी, ना किसी न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा सकती। अच्छा काम है ये तो, राज्यपाल बन जाओ। पर ऐसा कुछ नहीं है, राज्यपाल एक सम्मानित पद होता है। तो ऐसी चीजें हैं, उनको विशेषाधिकार कुछ कारणों से मिले हुए हैं विशेषाधिकार। जब हम, मतलब आपको मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल 14, तब हम देखेंगे कि न्याय की जो समता और समानता का क्या अर्थ होता है, वो हम चीजें वहां पे देखेंगे। तो विशेषाधिकार में दो पॉइंट है, वो हम थोड़ा सा एक देख लेते हैं। एक तो ये कि पद के दौरान राज्यपाल द्वारा किए गए कार्य कार्यों को न्यायालय
द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। एक चीज तो ये हो गया भाई विशेषाधिकार। एग्जाम में सवाल कथनों में ज्यादातर स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जाते हैं। दूसरा ये कि पद के दौरान कोई भी न्यायालय गिरफ्तारी या सजा का आदेश नहीं दे सकता। अब ये है कि राज्यपाल ये है पदावधि के दौरान किए गए काम कि भाई कोई प्रशासनिक काम है उनसे रिलेटेड ऐसे मामले हैं। अब राज्यपाल का निजी जीवन भी है, उसके कुछ व्यक्तिगत कार्य भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया कि अगर व्यक्तिगत कोई कृत्य है, व्यक्तिगत कृत्य या कार्य है, उनसे रिलेटेड सिविल कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, व्यक्तिगत काम है उनके रिलेटेड सिविल कार्यवाही है वो की जा सकती है। पर इसमें तीन बातें बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, तीन बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये कि अगर राज्यपाल के किसी व्यक्तिगत या निजी कृत्य के लिए अगर कोई केस चलाना हो सिविल कार्यवाही, तो राज्यपाल को लिखित सूचना दो। 2 महीने का क्या है टाइम दीजिए, 2 महीने का। ठीक है, उसके बाद जो पक्षकार है या पीड़ित पक्षकार है वो बताएगा अपना नाम, पता। ठीक है, जो भी कार्यवाही करनी है उसको कि भाई मेरा ये मामला है, इस रिलेटेड में राज्यपाल से मतलब जो मेरी वो पीड़ित हूँ, वो सारी चीजें डिटेल में क्या है बतानी पड़ेगी। तो तीन चीजें हो गई, लिखित में सूचना दो, 2 महीने का टाइम दो, और उसके बाद नाम पता विवरण है, पीड़ित जो है वो सारी चीजें लिखेगा, तब जाके सिविल कार्यवाही वो की जाएगी। तो ये चीजें हैं उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार कि जो भी काम करेगा राज्यपाल पद के दौरान मतलब जो प्रशासनिक कृत्य करेगा उसके लिए किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, गिरफ्तारी या सजा नहीं हो सकती पद के दौरान, और क्या है सिविल कार्यवाही व्यक्तिगत कामों के लिए की जा सकती है। हमें क्या सिंपल सा पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में रिलेटेड हो। पॉलिटी टेक्निकल सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल में टेक्निकल शब्द है, उनको मैं जितना इजी कर सकता हूँ आपके लिए वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हम देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां। अब शक्तियों को चार टाइप से हमने 5 टाइप से बांटा है। एक है कार्यकारी, एक है विधायी, एक है वित्तीय, एक है न्यायिक और एक है स्वविवेकीय शक्तियां। हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। एग्जाम में बहुत बार सवाल यहां से पूछे गए हैं। अब देखिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है कार्यकारी शक्तियां, जिसको कार्यपालक शक्तियां भी बोला जाता है। भाई कार्यकारी कार्यपालक एक ही बात है। इसमें हम तीन चीजें देखते हैं। एक है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 होता है राष्ट्रपति शासन। तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। ठीक है, एक आता है आपके आर्टिकल 167 और एक 160, तो वो 166 और 167। 166 में मैंने बताया कार्यपालिका का क्या है प्रमुख है, जो कार्य संचालन है वो सारे यहीं से किए जाते हैं। ठीक है, कार्य संचालन राज्यपाल के नाम से। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया 167 में कि सीएम है उससे सूचना मांग सकता है। तो ये तीन चीजें हमने एक तरह से कार्यपालक शक्तियों में देखी। पर हम इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट है वो एग्जाम में ऐसे कई बार सवाल पूछ लेते हैं उनमें। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज देखते हैं हम, जो कार्यपालक शक्तियां होती है उनमें जो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि राज्यपाल नियुक्तियां करता है। ठीक है, राज्यपाल क्या है नियुक्तियां करता है। अब
जब आपको मैंने आयोग बताया तो मैंने वहां बताया कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। बोर्ड, जो बहुत सारे बोर्ड है उनमें किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। ये राज्यपाल का क्या है, कार्यपालक शक्तियां हैं। जैसे एक लिस्ट है, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। और वो लिस्ट आपको याद भी रहनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। कौन कौन से है वो देखते हैं हम। तो देखिए, एक है, सबसे पहले तो क्या है कि जो मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, सीएम की, ठीक है। महाधिवक्ता की, आपके आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उनके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। उसके अलावा जो आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया, मानवाधिकार आयोग है, बहुत सारे आयोग है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल क्या होते हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं राज्य पोषित, एग्जाम में सवाल आता है बहुत बार, राज्य पोषित विश्वविद्यालय, उनके क्या होते हैं, ये कुलाधिपति होते हैं, ठीक है। और जो वीसी होते हैं, वाइस चांसलर, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। तो वीसी, राज्य पोषित जो विश्वविद्यालय होते हैं, यहाँ पे वाइस चांसलर, कुलपति की नियुक्ति कौन करते हैं, वो राज्यपाल करते हैं। निजी विश्वविद्यालय है वो इससे बाहर है, निजी विश्वविद्यालय है उनके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। जो राज्य पोषित विश्वविद्यालय है उनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और अब देखिए, मैंने यहाँ तक आपको अनुच्छेद बता दिए। अब मेरे को लगता है कि ये क्लास क्या ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें राज्यपाल से रिलेटेड जो कार्यपालक शक्तियां हैं, थोड़े मेरे क्या खांसी की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो राज्यपाल की शक्तियां हम पढ़ेंगे। राज्यपाल का जो आर्टिकल 200 है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल का अभिभाषण है। उसके अलावा जो आर्टिकल 356 है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बारे में। ये तीन चार जो पॉइंट है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद क्या है कि राज्यपाल से रिलेटेड जितने फैक्ट है, ठीक है, सारे फैक्ट मैं आपको एक क्लास में करवाऊंगा और आपको मजा आएगा फैक्ट पढ़ के। जब पूरी 2 क्लास में आप कंप्लीट राज्यपाल को पढ़ेंगे, उसके बाद राज्यपाल से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।